नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉबर्ट P2 एकेडमी में स्वागत है। आज जो हम लोग ये वीडियो देखेंगे इसमें आपको NCERT EVS का 3, 4, 5 का एक सीरीज है जो आपको इसमें देखने को मिलेगा और इसको स्टार्ट किया जाएगा 3 से, ख़त्म किया जाएगा 5 से। हो सकता है 1 या 2 वीडियो में ये समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम को खोल लीजिए और देखते हैं कि NCERT में कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो है आपको है विष्णु चिंचालकर। ठीक है, पहला जो पॉइंट है विष्णु चिंचालकर, ये कहाँ के थे? ये बहुत ही मशहूर चित्रकार थे, इंदौर के। ये बहुत ही मशहूर चित्रकार थे, इंदौर के। इन्होंने क्या किया था, सूखी पत्तियों पर चित्र बनाते थे। सूखी जो पत्ती होती थी, जो पेड़ के जो पत्ता होता है, जब वो सूख जाता था उस पर चित्र बनाते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखिएगा। दूसरा है, देखिएगा कि हांगकांग में लोग जो है ना सांप को खाता है। हांगकांग के लोग जो है सांप का मांस खाना पसंद करते हैं, जिसको वहाँ पे लिंग हु फेन कहते हैं। लिंग हु फेन कहते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सरसों अधिक होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में सरसों जो होती है अधिक होती है। कश्मीर के लोग जो हैं सरसों के तेल में तली हुई मछलियाँ बनाते हैं। ठीक है, कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में तली हुई क्या बनाते हैं, मछलियाँ बनाते हैं। और गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली बनती है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए, वहाँ कन्फ्यूज़न होता है। केरल के बारे में कुछ जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम लोग जानेंगे केरल में नारियल के पेड़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, टेपिकोआ भी वहाँ क्या किया जाता है, उगाया जाता है। और दूसरा बात आप जानते हैं अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद गुजरात में लोग ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ चीज़ें ही पढ़ के जाइए, उसी में से ज़्यादातर सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं मूक नाटक। मूक नाटक क्या होता है? एक ऐसा खेल जिसमें बिना बोले सभी को अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है। मतलब बिना बोले हुए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते, ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं। देखिएगा, जो आपके आस पड़ोस है, जो बोल नहीं पाते होंगे, जो सुन नहीं पाते होंगे, तो इशारा से आपको वो बात समझाएगा। दूसरों की बातों वे उनके ओंठ को देखकर समझने लगते हैं। मान लीजिए आवाज़ नहीं निकलता, लेकिन बोलने का, जैसे हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, तो लोग तो समझ जाता है। ठीक है, जो लोग बोल और नहीं सुन सकते उनके लिए विशेष आवश्यकता वाले लोग, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते उनको विशेष आवश्यकता वाले लोग कहते हैं। अगला है, दर्जन चिड़ियाँ अपनी चोंच, दर्जन जो चिड़ियाँ होती है अपनी चोंच का सुई की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, करके क्या करते हैं, पत्तियों को वो बुनकर घोंसला बना लेते हैं। कौन सी चिड़ियाँ? दर्जन। ठीक है, अगला है, कठफोरवा पेड़ के तने में छेद बनाता है, वहाँ छिपे हुए कीड़ों को खाता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। पिछले साल 2019 में ये प्रश्न बहुत ही तहलका मचाया सभी के बीच में कि, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत दे के आया, इसलिए इस बात को मैं आपको बता देता हूँ। मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। पिछले बार बहुत सारे लोगों ने उल्लू उसका आंसर माना था, लेकिन उसका होगा मैना। ठीक है, तो उल्लू और मैना में आपने बात समझ गया डिफरेंस क्या है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है और मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे ऐसे ऐसे कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। देखिए, पक्षियों में जो पंख होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उनके उड़ने में क्या करती है, वो मदद करती है। उनके शरीर को गर्म रखता है, उसके जो शरीर है पक्षी के, उसको वो गर्म रखता है। समय समय पर पक्षियों के पुराने जो है पंख जो है गिर जाते हैं, नए पंख आ जाते हैं। जैसे आपने पेड़ में भी देखा होगा, जब पत्ता पुराना होता है वो झड़ जाएगा, फिर से वो नया पत्ता आएगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं, क्योंकि उनकी पक्षी जो है अपनी गर्दन बहुत घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आँखों का जो पुतली होता है वो घूम नहीं सकती। ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत छोटे छोटे बात है, लेकिन आपको एग्जाम में हो सकता है ये सब कंफ्यूज कर दे। और देखिए, एक होता है ब्रेन लिपि। आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखे होंगे, या जो बच्चे पढ़ते हैं, या हम लोग भी पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचे हैं तो जरूर जानते होंगे।
ब्रेल लिपि जो है वो क्या है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने लिखने के लिए एक खास तरीका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है 6 बिंदु पे आधारित होता है और इसका खोज कौन किया था, लुई ब्रेल। कहाँ के थे, फ्रांस के थे, ठीक है। और इस लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने हुए होते हैं और ये 6 बिंदु पर आधारित होता है, ये तो बात समझ गया। और धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। अब इसको कंप्यूटर पे भी लोग को द्वारा लिखा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं, जब बहुत दिन पहले की बात है, जब बहुत सारे लोगों के पास, जैसे अभी हमारे पास खाने के लिए थाली है, पहले के ज़माने में थाली वोली किसी के पास बर्तन नहीं होता था, पर लोग खाने और पीने की चीज़ों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की ज़रूरत क्या हुई, धीरे धीरे पड़ने लगी। तो लोग क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और लोग क्या हुआ, बर्तन बनाना सीख गए। शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के थे। शुरू में जब बर्तन थे वो पत्थर और मिट्टी के थे, अभी तो बहुत तरह के आने लगे हैं। पत्थर के बर्तन हाथों से खोदकर या कुरेदकर और मिट्टी के बर्तन गूंदकर हाथों से बनाए गए थे। क्लियर हुआ। लोग ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। जब मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उसे आग में पकाने से क्या होता है, वो ज़्यादा दिन तक टिकता है और चलता भी है, ठीक है। असम में मोलान गांव, ठीक है, याद रखिएगा मोलान गांव कहाँ है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो असम में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और उन्हें बांस के खंभों पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बाढ़ जो आएगा, नीचे में पानी जो आएगा, उससे घर में कोई नुकसान ना हो। अगला हम जानते हैं मनाली। मनाली में क्या होता है, यहाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है, इसलिए घर पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ये भी बने हुए होते हैं और इन्हें भी बांस के खंभों पर ही बनाया जाता है। अगला है राजस्थान। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बारिश कम होती है, ठीक है। भारत में तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ हरदम बारिशें होती है, कहीं बारिशें नहीं होता है, ठीक है। तो इनके जो घर होते हैं मिट्टी के घर होते हैं, ठीक है। अब बहुत मोटा होता है इनका जो घर होता है, मिट्टी का घर होता है, जो क्या होता है, बहुत मोटा होता है, ठीक है। और इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर या तोप कर सुंदर बनाया जाता है, ठीक है। और छठे कटीली झाड़ियों से ये बनी होती है। डल झील कहाँ है, आपको पता होना चाहिए। डल झील कश्मीर में है। यहाँ लोग हाउस बोट में रहते हैं। शिकारा एक खुली नाव है जो चंपू से चलाई जाती है। अगला है, कश्मीर में चाय को कहवा भी कहा जाता है। कश्मीर में चाय को कहवा, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो उसको हम लोग चाय कहते हैं, लेकिन कश्मीर में इसको कहवा भी कहा जाता है। इसे इलायची और बादाम डाल के इसको बनाया जाता है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है। चार चिनारी झील कश्मीर में नीले पहाड़ों से घिरी हुई है, ठीक है। तो ये थे 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जो इतना ही है, इसको देख लीजिए तो आपका लगभग अच्छा खासा नंबर इससे आ सकता है। और 4 और 5 बचा तो मैं कोशिश करूंगा कल 4 और परसों 5 धीरे धीरे, मतलब तीनों क्लास को 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया। इसके अलावा भी कुछ वीडियो आपको मिलेंगे जो ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारा वीडियो होगा जो आपके बहुत काम का है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।